Hello to my beautiful family present over here. I welcome you all to my channel. I hope you all are doing great. अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल का नाम है प्रिपेयर टुगेदर और मैं हूं आपकी एजुकेटर पूजा। अगर आप JOAIT की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपके हर कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगी और जिन टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज ये कंप्यूटर अवेयरनेस की 7th क्लास है और इसमें हम करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक एंड वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। देखिए बाइनरी अरिथमेटिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आपको बाइनरी अरिथमेटिक नहीं आता है तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आती है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन या बाइनरी एडिशन नहीं आती है तो आप गेट्स भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइनरी अरिथमेटिक गेट्स में भी यूज़ होता है। तो इसीलिए बाइनरी अरिथमेटिक हम आज करेंगे। तो देखिए बाइनरी अरिथमेटिक क्या होता है। बाइनरी अरिथमेटिक भी डेसिमल की तरह ही होता है। जैसे हम डेसिमल में अरिथमेटिक पढ़ते हैं वैसे ही बाइनरी में भी अरिथमेटिक होता है। डिफरेंस ये होता है कि डेसिमल में हम 9 डिजिट्स को यूज़ करते हैं 0 to 9 जो हमने स्कूल टाइम में पढ़ा है, लेकिन बाइनरी अरिथमेटिक में 2 ही डिजिट्स यूज़ होती हैं, 0 और 1। अब 0 और 1 को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, और डिवीज़न भी होता है, लेकिन हम डिवीज़न नहीं करेंगे क्योंकि डिवीज़न से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बाइनरी एडिशन को। देखिए बाइनरी एडिशन क्या हो गया, बाइनरी नंबर्स को ऐड करना। और देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसमें ये डेसिमल से किस तरह से डिफरेंट होता है बाइनरी में एडिशन करना, उसके रूल्स होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल होता है, एक UKG के बच्चे के लेवल का ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है और मैं आपको अच्छे से इसे समझा दूंगी। देखिए टेबल, देखिए ये टेबल है। अब बाइनरी नंबर अगर 2 डिजिट का है तो आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखिए टेबल से देखिए, या तो 2 नंबर्स हैं, एक A और B, या तो 0 0 बन सकते हैं, 0 1 बन सकते हैं, 1 0 या फिर 1 1। देखिए 2 ही नंबर प्लस होंगे बाइनरी में, या तो इस तरह से होगा 0 0 1 1, और जैसे A नंबर ये लिख लिया हमने और B नंबर इसके नीचे लिख लिया 0 1 0 1, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए क्या होगा, जब भी हम 0 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 और कैरी भी आएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट जब हम करेंगे 0 और 1 को प्लस तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 और कैरी आएगा 0। नेक्स्ट 1 और 0 अगेन, तो सम आया 1 और कैरी आया 0। और जब 2 1 आ गए, 1 and 1, तो हमारा रिजल्ट आ गया 0 और कैरी आएगा 1। देखिए बहुत सिंपल है, याद रखिएगा, 2 बार 0 होगी तो सम 0 आएगा और कैरी भी 0 आया। जब एक 1 है तो सम 1 आएगा और कैरी 0। जब 2 1 है तो सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। देखिए बहुत सिंपल है, आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। देखिए एक टर्म दी है 1 0 1 1, इस पे ऐड करना है 0 0 1 0 को। तो किस तरह से करेंगे, हमें यहाँ से शुरू करना है। तो हमें क्या करना है, 1 + 1, रिजल्ट 1 आ गया, कोई कैरी नहीं आएगा। 1 और 0 को ऐड करके कोई कैरी नहीं आता है। नेक्स्ट 1 + 1, रिजल्ट 0 और 1 और 1 का कैरी आ गया 1। नेक्स्ट यहाँ पर ये कैरी डायरेक्ट नीचे आ जाएगा और नेक्स्ट 1 नीचे, इस तरह से आंसर आ जाएगा 1 1 0 1। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट अब हम करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको यही याद रखना है एक बार कि किससे क्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा। 4 ही कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा इजी है, याद रखना। देखिए अगर 0 है, 0 से 0 माइनस करना है, हमें
ए से बी को माइनस करना है, तो 0 माइनस 0, तो उसका डिफरेंस आ गया 0 और बोरो भी 0 आएगा, बोरो जो हम कैरी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर 0 से हमें 1 माइनस करना है तो डिफरेंस आएगा 1 और यहाँ पर बोरो भी आएगा 1, क्योंकि 0 1 से छोटा है इसलिए यहाँ पर हमें बोरो लेना पड़ रहा है। देखिए एक ही केस में बोरो आएगा जब हम 0 से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि 0 1 से छोटा है। नेक्स्ट 1 से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। देखिए यहाँ पर याद रखने वाली एक ही चीज़ है, जब हम 0 से 1 को माइनस करेंगे ओनली तभी हम बोरो लेंगे, क्योंकि 0 1 से छोटा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। देखिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल करने से पहले आपको मैं बता दूं कि देखिए सब्ट्रैक्शन में हमें बोरो नहीं लेना है हर बार, हमें बोरो तभी लेना है जब हमें 1 माइनस करना होता है 0 से, तभी हमें बोरो लेना है, क्योंकि 1 0 से बड़ा है। इसीलिए जब हम 1 को 0 से माइनस करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, उस केस में हमें 1 बोरो करना पड़ेगा नेक्स्ट कॉलम से। देखिए किस तरह से करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 8 से, ये दोनों डेसिमल में दिए हुए हैं, तो 3 सब्ट्रैक्ट करना है 8 से, तो इसको सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 8 4 2 1 का मेथड मैंने आपको बताया था, इस तरह से 8 को कन्वर्ट करेंगे तो 8 के नीचे 1 आएगा, बाकी जगह 0 आएगा, और 3 को कन्वर्ट करने के लिए 2 और 1 के नीचे 1 आएगा, क्योंकि 2 और 1 को प्लस करके आता है 3, और इन दोनों जगह पर आएगा 0। तो देखिए हमें 8 से माइनस किया 0 को, तो हमने सबसे पहले 0 से 1 माइनस करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ 0 से 1 माइनस करना है वहाँ पर हमें बोरो लेना पड़ता है। तो हम बोरो कहाँ से लेंगे, बोरो देखिए 1 यहाँ पर है, हमें 1 यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 माइनस 1 आ गया 1, और यहाँ पर हमारा 1 आया था जो बोरो करके, उसको 1 माइनस 1 करके 0 आ गया, यहाँ पर भी बोरो करके 1 आया था, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, और यहाँ वाला जो 1 था उसे हमने ऑलरेडी बोरो कर लिया है, तो 0 यहाँ पर बच गया, तो 0 माइनस 0 आंसर 0 आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक दो बार इसे रिपीट करके देखिएगा कि किस तरह से मैंने किया है, जैसे पीछे टेबल में बताया था मैंने उसी तरह से किया है। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर इस 1 को बोरो ले लिया है जब यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि बोरो यहाँ से पहले यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा, और लास्ट में यहाँ पर बोरो पहुँचेगा। तो ये वाला जो 1 है यहाँ पर 1 ना रहकर यहाँ पर अब 0 रह जाएगा, क्योंकि जब हम बोरो लेते हैं किसी नेक्स्ट कॉलम से तो वहाँ पर -1 हो जाता है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो रिजल्ट आया है इसको अगेन हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 8421 का मेथड यूज़ करना है। और देखिए 0101 हमें राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करना है, और यहाँ पर अगर कोई डिजिट रह जाती है, देखिए हमारा आंसर था सॉरी 8421, तो हमारा आंसर था 101। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम एज्यूम 0 कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में 0 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इस तरह से हमें जिनके नीचे 1 है उनको प्लस करना है, तो 4 + 1 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 5 आ जाएगा, जो कि डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें बस ये टेबल अपने ध्यान में रखना है, टेबल लर्न करने की कोशिश करनी है। देखिए 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। देखिए कितना सिंपल है, किसी भी चीज़ से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, इसीलिए इन दोनों केसेस में रिजल्ट 0 है। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताती हूँ। देखिए हमें 1011 1 को
जो कि ऑलरेडी बाइनरी में दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है 101 से। तो इसे किस तरह से करेंगे, जब इसको हम सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ यहाँ पर टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट फिर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ टर्म 0 वाली आ जाएगी। अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 1 आ जाएगा। अब हमें एडिशन करनी है, तो देखिए 1 डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, ये वाला 1, नेक्स्ट 1 और 0 को प्लस करके आ गया 1, नेक्स्ट यहाँ पर 1 और 1 को प्लस करके आ गया 0 और कैरी चला गया 1, अगेन 1 और 1 को प्लस करके 0 और कैरी चला गया 1, नेक्स्ट 0 और 1 को प्लस करके आ गया 1, नेक्स्ट ये 1 को नीचे एज इट इज़ 1 आ गया और ये लास्ट वाला 1 एज इट इज़ 1 आ गया। देखिए कितना सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में एडिशन भी यूज़ हुआ है। तो आई होप आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। डिवीज़न हम नहीं करेंगे क्योंकि डिवीज़न हमारे लेवल पर नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम वही टॉपिक्स को करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है उल्टा कर देना, यानी हम 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0 कर देंगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है वंस कॉम्प्लीमेंट में। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर बाइनरी नंबर है 101011, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो हमने क्या किया है, 1 की जगह 0 कर दिया है, 0 की जगह 1, 1 की जगह अगेन 0, 0 की जगह 1 और फिर 1 की जगह 2 ज़ीरोज़ कर दी हैं। इसी तरह से ये बाकी के 3 एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। देखिए 110 101 को कन्वर्ट करके आया है 001010। सिंपल 1 को हमने 0 में कन्वर्ट कर दिया है और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया है। ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अब हम करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं है, हम सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें फिर हम 1 को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमें ये एक टर्म दी है, इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। देखिए 1 है, सबसे पहले 1 की जगह आ जाएगा 0, उसके बाद 0 है, 0 की जगह 1 आएगा, 1 है तो उसका 0 बन जाएगा, अगेन 1 है उसका 0 बनेगा, फिर 0 है उसका 1 बनेगा, अगेन 1 है उसका 0 बन जाएगा। अब हमें इसमें स्टेप 2 है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 2 है, हमें इसमें 1 प्लस कर देना है। तो देखिए 1 और 0 को प्लस करके आया 1, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो रिजल्ट आया ये आ गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। देखिए कितना सिंपल है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस टॉपिक से रिलेटेड भी हैं और जो प्रीवियस हमने डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड भी हैं। इससे आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा देखिए एग्जाम में। तो ये बाइनरी नंबर दिया है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। देखिए सिंपल, 1 को 0 बनाना है और 0 को 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनेगा 0 1 1 0 1 0 0। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है A to F सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। A to F किस में यूज होता है, ये हमने जो हमारी क्लास 5 हुई थी जिसमें हमने नंबर सिस्टम और कन्वर्जन किया था उसमें हमने ये पढ़ा था। तो देखिए A to F सिस्टम यूज़ होता है हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट्स यूज़ होती हैं, जिनमें 0 to 9 यूज़ होता है और उसके बाद A to F यूज़ होता है 10 से लेकर 15 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की यूनिट क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिट।
कंप्यूटर में ही यूज़ होती है इंफॉर्मेशन, जो हमारे डेटा को जो फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करती है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन, और इसकी यूनिट होती है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 किलोबाइट। देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स, डेटा मेजरमेंट यूनिट्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी टर्म किसके इक्वल होती है, मेमोरी कैपेसिटी मैंने उसमें आपको समझाई थी। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 एंड 1s कैन बी मेड विद 5 बाइनरी डिजिट कोड। देखिए इसका मतलब है कि 5 बाइनरी नंबर लेना है हमें कोई भी, और उस बाइनरी नंबर की 5 डिजिट है, तो उसके कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी 0 0 0 0 0, इस तरह से हमें 5 डिजिट ले लेनी है। तो इनको चेंज करके हर डिजिट को कहीं 1 बना दिए, कहीं 0, कहीं 1, कहीं 0, इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन देखने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो हमें लेना है 2, क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट्स यूज़ होती हैं, और हमें 5 डिजिट बाइनरी कोड पूछा है, तो हमें इसकी पावर 5 कर देनी है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 32। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।